क्या है बकाये का हिसाब? यह सही है कि झारखंड का सामाजिक आर्थिक विकास मुख्य रूप से खनन और खनिजों से होने वाले राजस्व पर निर्भर करता है, जिसमें 80% कोयला खनन से आता है। विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी सामने आई है उससे साफ हो गया है कि झारखंड में काम करने वाली कोयला कंपनियों पर मार्च 2022 तक राज्य सरकार का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इसमें धुले कोयले की रॉयल्टी के मद में 2,900 करोड़, पर्यावरण मंजूरी की सीमा के उल्लंघन के एवज में 32,000 करोड़, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ और इस पर सूद की रकम के तौर पर 60,000 करोड़ रुपए बकाया है। 2020 में 250 करोड़ दिया था कोयला मंत्रालय ने। केंद्र द्वारा बकाये से इनकार किए जाने के बाद अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब झारखंड का कोई बकाया नहीं है तब 2020 में तत्कालीन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 250 करोड़ रुपए की रकम क्यों दी थी? यह रकम कोयला कंपनियों द्वारा जमीन लिए जाने के एवज में बकाया रकम के रूप में दी गई थी। उस समय कहा गया था कि कोयला कंपनियों के पास झारखंड का करीब 8,000 करोड़ रुपया बकाया है। यह बकाया केवल जमीन की कीमत है। आर्थिक मुद्दे पर पहले भी होता रहा है टकराव। आर्थिक मुद्दों पर झारखंड और केंद्र के बीच टकराव का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले 2019-20 में दामोदर घाटी निगम ने झारखंड को बिना बताए उसके खाते से अपने बकाये का 400 करोड़ रुपया निकाल लिया था। देश के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी खाता धारक की अनुमति के बिना उसके खाते से किसी तीसरी पार्टी ने रकम निकाल ली हो, वह भी तब जब डीवीसी का पूरा कारोबार झारखंड की जमीन से चलता है और उसने झारखंड के हजारों करोड़ रुपए बकाया रखे हैं। इस मुद्दे ने जब तुल पकड़ा तो रिजर्व बैंक को बीच बचाव करना पड़ा। मिलजुल कर खोजना होगा रास्ता। अर्थशास्त्री कहते हैं कि पिछले 2 दशकों में केंद्र के स्तर पर सेस लगाने का चलन बढ़ा है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती है, लेकिन सेस में राज्यों को कुछ नहीं मिलता। वहीं राज्य जीएसटी के चलते अपने राजस्व स्रोत घटने की शिकायत करते रहते हैं। कैश ट्रांसफर योजनाओं में भी संयम की जरूरत है। केंद्र और राज्यों को मिलजुल कर इसका रास्ता निकालना होगा। झारखंड के साथ टकराव से होगा नुकसान। हेमंत सोरेन की चेतावनी को वास्तव में झारखंड के अधिकार की मांग के रूप में लिए जाने की जरूरत है। लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा था कि वह बकाया वसूली के लिए कानूनी विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। अब उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि झारखंड लड़कर अपना अधिकार लेगा। केंद्र के साथ इस टकराव से देश का नुकसान होना तय है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को बैठना होगा। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि आंकड़ों का हिसाब है। झारखंड का पक्ष जानना भी जरूरी है। यदि तनाव बढ़ा तो झारखंड में इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसका नुकसान पहले भी दिख चुका है। खनिजों का परिवहन रोकने से लेकर आर्थिक नाकेबंदी तक का परिणाम देश भुगत चुका है। इसलिए इस बकाये के मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना ही अच्छा होगा। आज के आजाद सिपाही के विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।